हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। ठीक है, तो बतलाना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और रीज़न भी बतलाना है। गिव रीज़न एंड इफ़ इट इज़ फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हम लोग को अगर वो फंक्शन है तो हम लोग को डोमेन और रेंज भी बतलाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। ये दिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है मान लेते हैं लेट ए, जो फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को ए मानते हैं और सेकेंड जो है उसको बी मानते हैं। ठीक है, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये ए है तो ए में जो एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और बी में एक एलिमेंट है तो 1। ठीक है, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखिए इमेज बनाते हैं। ठीक है, 2 का 1 में बना, 5 का भी 1 में बना, 8 का भी 1 में, 11 का भी 1 में इमेज बन रहा है, 14 का भी 1 में और 17 का भी 1 में ही इमेज है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सिंस 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या है, एक ही यूनिक इमेज है। ठीक है, 2 का एक ही है 1, 5 का भी 1 है, एक ही है, 8 का भी, 11, 14, 17। ठीक है, सबका क्या है, एक यूनिक इमेज है। ठीक है, दस रिलेशन इज ए फंक्शन, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स, तो डोमेन जो ये है, ठीक है, ये जो फंक्शन बना है या फर्स्ट पेयर जो बोल सकते हैं वो होता है डोमेन, और रेंज जो होता है वो सेकेंड पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि 1 है तो 1 हो गया रेंज। ठीक है, या यहाँ पे जो एलिमेंट का जो ये इमेज जो बन रहा है वो होगा, और डोमेन क्या होता है, तो प्री इमेज जिसका जिसका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे, ए मानेंगे बी मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो पेयर ऑफ एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 14 ए मान लिए, और बी जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको बी मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी देखिए ए, ठीक है, ए एलिमेंट का है और ये बी का है, बी एलिमेंट को लिखेंगे। रिलेशन देखते हैं, 2 का 1 में बन रहा है, 4 का कितना में बन रहा है 2 में, 6 का 3 में, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6 और 14 का 7। ठीक है, देखिए 14 का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूनिक इमेज है। ठीक है, एक का एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 का 1 है तो 2 का 2 भी है, ऐसा नहीं है, ओनली 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगी। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंस 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आर एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग द यूनिक इमेज एंड दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा फर्स्ट, और रेंज क्या होता है, तो पेयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो कि ये है। ठीक है, तो ये हो गया रेंज। ओके, उसके बाद 3 नंबर देखते हैं। ये दिया हुआ है एक रिलेशन, तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, ए मानते हैं और बी मानते हैं, तो 1, 1, 2 मतलब 1, 2 है, बी क्या है 3, 5, 3, 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 का 3 है और 1 का 5 भी है। ठीक है, और 2 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का 2 इमेज है, एक 3 भी है एक 5 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 1 का 2 इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, यूनिक इमेज ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये फंक्शन नहीं होगा, ये जो रिलेशन है इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज अ 1,
ठीक है, 1 करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट इमेज, ठीक है, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ठीक है, हम लोग का ये जो रियल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये ठीक है, ये रियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, एक्स कहाँ है, ये जो रियल फंक्शन, तो एक्स बिलोंग्स टू आर हम लोग बोल सकते हैं। एंड वी नो दैट कि हम लोग जानते हैं कि मॉड जो होता है, ठीक है, कोई भी किसी भी एलिमेंट का मॉड करते हैं तो क्या होता है कि एक्स, दो वैल्यू निकलता है, एक एक्स और एक माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स होता है ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जो होता है लेस देन 0 के बराबर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स नहीं है, क्या है, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि x जो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल था तो लेस इक्वल टू 0, और x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे x क्या लेस देन 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, तो एफ एक्स जो है एक रियल फंक्शन में डिफाइंड है x में, एंड द डोमेन ऑफ f इज r, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक क्या है, x क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, तो उसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल होगा, इसलिए ये r है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स का रेंज देखते हैं तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, इज ऑल रियल नंबर, ये एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहा है कि माइनस होगा और उसके साथ एक्सेप्ट करना है इसको, किसको, मतलब इसको एक्सेप्ट, मतलब इस पॉजिटिव रियल नंबर को छोड़ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज निकला है उसका क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, ड्यू टू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे क्लोज है, मतलब इधर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर इसको नहीं करना है। जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एफ एक्स जो है ये क्या है, माइनस ऑफ क्या है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लोग बोल सकते हैं सिंस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ठीक है, एक तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, एक तो -3 से इक्वल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन होगा, एक तो -3 के इक्वल होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 3, एंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, मतलब क्या बोल रहा है कि जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो x का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा x इक्वल टू, वो ये निकलेगा +-3। ठीक है, +-3 के फॉर्म का निकलेगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या मिलेगा, +-3 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग बोल सकते हैं, देखिए x का जो वैल्यू लिखा हुआ है x दैट -3 लेस इक्वल टू 3 लेस इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यही ये जो है इसी चीज़ को वर्ड में लिखा है कि ये जो होगा आर ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ठीक है, और लेस देन, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, और या तो बोल सकते हैं -3 से 3। ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x सच दैट, ठीक है, फॉर कोई भी वैल्यू x का क्या होगा, -3 से +3 तक होगा, एंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स विल लाई बिटवीन 0 to 3। ठीक है, और एफ एक्स का जो वैल्यू निकलेगा ये, ठीक है, ये कहाँ लाई करेगा, 0 से
3 के बीच में लाइज करेगा। ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं therefore the range of fx is x such that 0 less equal to x less equal to 3। तो यहाँ पे 0 3, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या था हम लोग का रेंज। जो फर्स्ट का था वो ये था कि x यहाँ पे जो -3 था इज ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3 था, ठीक है। तो x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये +3 के बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, मतलब ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे -3 से क्या होगा, एक तो इसके इक्वल होगा -3 के या फिर -3 से बड़ा होगा, ठीक है, -3 से बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से 3, ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक तो ये होगा एक तो ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन है f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे fx दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करेंगे, x के प्लेस में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है। सेम करेंगे 7, f ऑफ 7 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो f7 पुट करेंगे x के प्लेस में, सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। सिमिलर f ऑफ -3, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे -3, तो 2 इंटू -3 -5 -6 -5 इक्वल टू क्या हो गया -11। ओके ओके।